Hello everyone, welcome back to Shiv Academy वीडियो नंबर 170। एडजस्टमेंट एंट्री के रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिए और उसके साथ साथ हमारे प्रीवियस वीडियो 168 एंड 169 में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हमने अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाया। जो भी मेथड आपको सूट करे, जो भी मेथड आपको इजी एंड कन्वीनियंट लगे वो आप कर सकते हो। आज मैं एक लास्ट एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। तो देखते हैं आज का एग्जाम्पल। आज के इस एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है। सारा क्वेश्चन मतलब डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, उसके साथ एडजस्टमेंट हमें जो भी करना है वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जैसे कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से पहले सभी एंट्रीज के बाजू में अगर वो एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आती है तो टी, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है तो पी, बैलेंस शीट में आती है तो बी, एंड अगर उस एंट्री की एडजस्टमेंट एंट्री दी गई है तो उसके रिगार्डिंग किसी भी तरह की साइन हम कर लेंगे और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट, एकदम परफेक्टली सॉल्व हो जाए। अब जो भी क्वेश्चन मैंने लिखा है उसके बाजू में डेबिट क्रेडिट बैलेंस में भी मैंने कौन सी अमाउंट कहां पर हम प्लेस करेंगे वो भी लिख दिया है और एडजस्टमेंट एंट्री में भी लिख दिया है। उसके साथ साथ जो भी बैलेंसेस को हमें एडजस्ट करना है, जो भी बैलेंसेस के साथ हमें एडजस्टमेंट एंट्री को भी लेना है, उसके बाजू में मैंने नंबर लिख दिया है ताकि जब हम प्लेसमेंट करें तब हमें पता चले कि यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट एसेट साइड, मशीनरी, बैलेंस शीट एसेट साइड। यहाँ पे मैंने 444 लिख दिया है क्योंकि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 4 में हमने डिप्रिसिएशन का परसेंटेज दिया गया है। तो जब हम ये एंट्री करेंगे तभी हमें ध्यान रहे कि यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सो उतनी जगह हम पहले खाली रखकर बाकी का काम आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है परचेज ट्रेडिंग में, सैलरीज पीएनएल अकाउंट में, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में, रेंट पीएनएल में। इस तरह से सभी बैलेंसेस के बाजू में मैंने पी, बी या तो टी लिख दिया है जिससे हमें आसानी हो जाए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सारे अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट बनाकर। अब बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक जैसे कि हमको दिया गया है, परचेज, उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे, टू फ्रेट ऑन परचेज, टू वेजिस, वेजिस के साथ हमने नंबर दिया था एडजस्टमेंट एंट्री का, मतलब यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो वेजिस अभी आउटस्टैंडिंग है जो अभी पे करना बाकी है, तो एक यहाँ पे वो ऐड होगा और दूसरा जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर लायबिलिटी के साइड पर उसे हम डालेंगे। उसके बाद आते हैं क्रेडिट साइड पर, सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके अमाउंट लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक जो एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया है उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो 66,800 आता है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट साइड पर टू ग्रॉस प्रॉफिट अब डालेंगे यहाँ की जो एंट्रीज है वो 1 by 1, टू सैलरीज, टू रेंट, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी, टू रिपेयर्स, टू कैरेज एंड सेल्स। और जनरल एक्सपेंस में हमको दी गई है एडजस्टमेंट एंट्री जिसको हम एडजस्ट करेंगे। जो जनरल एक्सपेंस में प्रीपेड था उसको हम माइनस करेंगे। लोन का जो इंटरेस्ट हमें पे करना था वो 9% पर एनम था, पर यहाँ पे जो डेट हमको दी गई है उसके मुताबिक हम उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। बैड डेट्स हमारा 600 दिया गया है। उसके बाद फर्दर बैड डेट 400। एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया है कि हमको मोहन के पास से जो 800 रुपीस लेने वाले थे उसमें से 50% रिकवरेबल है, यानी कि 50% अब हमें नहीं मिलने वाला, तो वो हो गया 400। फर्दर बैड डेट उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। फिर
प्रोविजन फॉर बैड डेट की हमको एंट्री दी गई है। हमको कहा गया है कि हमें 5% बैड डेट के लिए प्रोविजन करना है। हमारी जो डेप्टर्स थे वो थे हमारा 30,000, उसमें से मोहन का 800 रुपीज हम माइनस करेंगे, क्योंकि जो 400 रुपीज हमें नहीं मिलने वाला वो बैड डेट है, जिसको भी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, और 400 जो कि सिक्योरली हमें मिलने वाला है, मतलब हमारा गुड डेट है, तो उसके ऊपर भी हम प्रोविजन नहीं करते। तो यहाँ पे 29,200 की अमाउंट पर हम 5% प्रोविजन करेंगे, तो हमारी अमाउंट आती है 1,460, जिसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे और बाकी की अमाउंट टोटल की हुई अमाउंट हम फाइनल कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद डिप्रिशिएशन, जो भी डिप्रिशिएशन के परसेंटेज एडजस्टमेंट एंट्री में हमको दिए गए हैं, उसी के ऊपर से कैलकुलेशन करके सभी के डिप्रिशिएशन की अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो मैनेजर का कमीशन है वो हम अभी काउंट नहीं कर सकते, अभी यहाँ से हम स्टॉप कर देंगे। अब हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से यहाँ तक का जो भी हमारा एक्सपेंसेस है उसका टोटल करेंगे। तो ये टोटल हमारा आ गया है 68,000, और यहाँ तक का जो हमारा टोटल है वो है 37,360। अब इन दोनों को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास मैनेजर का कमीशन काउंट करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 30,640। अब जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैनेजर्स के कमीशन वाले वीडियो में समझाया था कि कैसे हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसी मेथड से 30,640 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 110 लेकर जब हम मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 2,785। अब ये जो हमारी अमाउंट थी 30,640, उसमें से मैनेजर का कमीशन अब माइनस करेंगे, तो अब हमारा जो नेट प्रॉफिट वो आता है वो होता है 27,855, जो हम ट्रांसफर करेंगे ओनर के कैपिटल अकाउंट में। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, लायबिलिटी, एसेट साइड। लायबिलिटी पे सबसे फर्स्ट करंट लायबिलिटीज, जिसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो कि हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी और हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला था वो यहाँ पर भी आएगा। मैनेजर्स कमीशन पेएबल, जो अभी अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंट्री डाली, उसका कैलकुलेशन किया, वो हमें अभी पे करना बाकी है, मतलब हमारी लायबिलिटी है, तो वो यहाँ पे आएगी। फिर जो लोन थी 30,000 की, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमारा पे करना बाकी है, तो वो लोन की अमाउंट में ऐड करके फिर वो अमाउंट हम डालेंगे। अब कैपिटल की जो बैलेंस थी 70,000, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट हमने P&L अकाउंट में फाइंड किया वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ओनर की कैपिटल फाइनली 97,855 आती है। अब हम जाते हैं एसेट साइड पर। करंट एसेट, जिसमें हमारी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसकी अमाउंट हमने डाल दी। अब सन्ड्री डेप्टर्स की अमाउंट जो हमारी 30,000 थी, उसमें से जो मोहन का 50% नहीं आने वाला है, मतलब वो फर्दर बैड डेप्ट है, उसको हमें माइनस करेंगे, और जो प्रोविजन का हमने कैलकुलेशन किया उसको हम माइनस करेंगे। तो अब हमारे सन्ड्री डेप्टर्स की अमाउंट जो आई वो हमने यहाँ पे डाल दी है। क्लोजिंग स्टॉक, जो हमको एडजस्टमेंट एंट्री में दिया गया, जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला, यहाँ पर भी हमें डालना है, तो वो हमने डाल दिया। प्रीपेड इंश्योरेंस, वो भी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अब फिक्स्ड एसेट, हर एक एसेट पर जो भी डिप्रिशिएशन के रेट हमको दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग हमने कैलकुलेशन कर लिया है। अब यहाँ पर उस एसेट की कॉस्ट में से हम डिप्रिशिएशन माइनस करके उसकी जो आज की बुक वैल्यू आती है वो हम बाहर के कॉलम में, फाइनल कॉलम में डालेंगे। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डर, सभी की अमाउंट यहाँ पे हमने डाल दी है। अब हम इन दोनों का जब टोटल करते हैं तो टोटल दोनों का मैच हो जाता है, यानी कि सारी डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और एडजस्टमेंट एंट्रीज सभी को सेट करते हुए हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो हमारा परफेक्ट है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप
कोई भी ऐसा क्वेश्चन एडजस्टमेंट एंट्री के साथ जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके जनरली 8 मार्क्स होते हैं, जो हमको मिनिमम 16 मिनट्स एंड मैक्सिमम 20 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहिए। इस तरह से जब हम टाइम के साथ अपना वर्क यानी कि अपना क्वेश्चन का मैनेजमेंट करेंगे तो एग्जाम में हमें बहुत ही आसानी होगी और हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगले हमारे नेक्स्ट वीडियो नंबर 171 में हम शुरू कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अकाउंट की प्रोसेस वैसे तो सिंपल है, पर काफी सारे अकाउंट्स यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, काफी सारी अमाउंट्स यहाँ पे इंक्लूड होती है और काफी सारे कैलकुलेशन भी होते हैं। तो कई बार कई तरह की एरर्स हो जाती है। जब हमारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होती, जब हमारे अकाउंट्स में से किसी भी तरह की बैलेंस मैच नहीं होती, जब हमारे फाइनल अकाउंट्स मैच नहीं होते, तब हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारी एरर्स रह गई है। तो वो एरर्स कौन सी है, उसे कैसे हम फाइंड आउट करें और उसे कैसे हम सॉल्व करें, वो सब हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आता है, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसका फर्स्ट पार्ट हमारा नेक्स्ट वीडियो 171 में हम लेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।